अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सुहैल कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉगिन कीजिए www.greatkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से, और ये खबर आ रही है जनूबी कश्मीर से। जी हाँ नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िला में आज सड़क के एक हादसे में कम से कम 6 CRPF एहलकार ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जैनपुरा शोपियां के सोफियापुरा इलाके में 178 बटालियन CRPF की एक गाड़ी और एक तेज़ रफ्तार ट्रक के माबैन टक्कर हो गई। इसके नतीजे में कम से कम 6 CRPF एहलकार ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फ़ौरन इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इधर जनूबी ज़िला अनंतनाग के रिशी बाज़ार इलाके में आज नामालूम अफराद ने CRPF एहलकार की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर हथियार छीनने की कोशिश की, ताहम CRPF ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक रिशी बाज़ार अनंतनाग में कश्मीरी पंडित के गेट पर तैनात CRPF एहलकार की आंखों में नामालूम अफराद ने मिर्ची पाउडर फेंका और फिर उसकी राइफल छीनने की कोशिश की, ताहम वो ऐसा करने में नाकाम रहे और फरार हो गए। वाक़या के फ़ौरन बाद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। वादी कश्मीर में इन दिनों बिजली बहरान की वजह से अवामी हल्के महकमा बिजली से काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा कि कल के बुलेटिन में भी हमने आपको बताया था कि वादी में इन दिनों बिजली तखफीफ ने लोगों का जीना हराम किया है। रमज़ान अल मुबारक के मुतबरक अयाम के दौरान भी बिजली की आंख मचोली ने लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। बेशतर इलाका जात से बिजली के साथ साथ पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की शिकायत भी लगातार मौसूल हो रही हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज बिजली की मौजूदा सूरत हाल पर सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सरकार अवाम को राहत पहुँचाने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने तंज़िया लहजे में कहा कि महकमा मौसमियात तेज़ हवाओं की पेशगोई करता ही है कि महकमा बिजली एक दिन पहले ही पावर कट कर देता है। याद रहे कि इन बातों का इजहार उन्होंने पार्टी के श्रीनगर दफ्तर पर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की एक मीटिंग के दौरान किया। ये अपीसमेंट है, अब हमारा हक है बिजली हासिल करना। आपने जो बड़े बड़े दावे किए कि ना जब अब जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी, तो हमें दिखाइए। पिछले दिनों में जम्मू में था बिल्कुल, अब सहरी से पहले कट, इफ्तार से पहले कट, यहां पे भी यही हाल। हमारे सोनम लोटस साहब बस कह ही देते हैं कि कल हवा चलेगी, आज ही बिजली काट देते हैं इस खुशी में कि कल हवा चलने वाली है। हवा है नहीं, लेकिन बिजली गॉन। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी आज बिजली और पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर जम्मू में पुरजोर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाज कर रहे कारकुनान ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो लोगों को बिजली पानी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने में भी नाकाम साबित हुई है। ये जो बिजली के कट्स लग रहे हैं पिछले 1 महीने से, इतने भारी कट लग रहे हैं कि ना सुबह बिजली होती है ना रात को बिजली होती है, और बिजली नहीं होने की वजह से PHE डिपार्टमेंट कहता है बिजली नहीं, पानी कहाँ से दें। तो पूरा जम्मू सूबा त्राही कर रहा है। कश्मीर में भी बिजली की बहुत बुरी हालत है। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पुरअमन तरीके से यहाँ पे बैठी है, चीफ इंजीनियर और PDD डिपार्टमेंट को जगाने के लिए कि भैया नींद से जागो, आप बिजली के बिल दे रहे हैं लेकिन बिजली नहीं दे रहे। उसके खिलाफ आज हम यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं, और अगर जल्द इन्होंने सिस्टम ठीक नहीं किया तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों के साथ सड़कों पे उतरेगी और उसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी। वादी में बिजली की मौजूदा सूरत हाल में दीगर मुतालिबात के हक में आज जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने भी मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम के बाहर जमकर नाराबाजी की। उनका कहना था कि बिजली की वजह से अब पीने के पानी की भी किल्लत पैदा हो रही है और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। तहरीक के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान गैस टरबाइन का इस्तेमाल करे। उन्होंने ज़िली कमिश्नर को एक याददाश्त भी पेश की। है कि इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान है। यहाँ पर बिजली 2 मिनट आती है और फिर गुल ही हो जाती है। ये कटौती नहीं है बल्कि बिजली के नाम पर एक बदका मजाक है। तो हमारा आज का जो धरना है खुसूसी तौर पर बिजली की इसी कटौती और बिजली की इसी बहरान की वजह से हम यहाँ पर जमा हुए, और हम LG इंतज़ामिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ये बहरान है इसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का आज 35वां कन्वेंशन लगभग सभी रियासतों में मुनक्किद हुआ। इस दौरान गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तलबा के साथ साथ डिग्री हासिल करने वाले तालिब इल्मों में असनाद तकसीम किए गए। श्रीनगर के टैगोर हॉल में भी ये कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के कामयाब करार पाए तलबा व तालिबात में असनाद तकसीम किए गए। वस्ती ज़िला बडगाम के नियाज अहमद गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में शामिल हैं, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। I have secured position one all India level in anthropology, masters in anthropology subject. बहुत ही अच्छा फील हो रहा है एक्चुअली, जब कोई अचीवमेंट मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है ऑब्वियसली। सो हाँ, इट्स अ ग्रेट फीलिंग एक्चुअली। इधर कुलगाम पुलिस ने आज अस्करी सरगर्मी अंजाम देने के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करने और इस सिलसिले में 3 आनतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद की तहवील से असलह व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस ने यह भी बताया कि यही मॉड्यूल मार्च के पहले हफ्ते में मारे गए सरपंच के कत्ल में मुलव्विस था। मार्च 2 कुलपुरा में टेररिस्ट ने एक पंच नेमली मोहम्मद याकूब डार को हत्या कर दी गई। अपराधियों की जांच और गिरफ्तार के लिए कुलगाम पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। विभिन्न इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स के माध्यम से हमारा टीम जो भी इस अपराध में शामिल हुए टेररिस्ट की पहचान की गई और टेररिस्ट एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया गया। द मॉड्यूल इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ पंच इज बस्टेड। जांच में यह साजिश सामने आया। पाकिस्तान ने कुलगाम का हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर फारूक नाली को निर्देश दिया गया कुलगाम में आतंकी फैलाने के लिए और पीआरएस को टारगेट बनाने के लिए निर्देश दिया पाकिस्तान फारूक नाली को। इस फारूक नाली कहने पे एक एक्टिव टेररिस्ट है अशमुजी का, नदीम रातर, और इसके साथी नज़ीर वानी, वो भी अशमुजी का है। दोनों मिलके प्लान बनाई और 3 एसोसिएट्स नेमली आदिल रातर, माजिद रातर और इदरीस रातर, इदरीस डार, इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक़ में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज लगातार जारी है। याद रहे कि ये मुलाजमीन HR नोटिफिकेशन की इजराई समेत दीगर मुतालबात के हक़ में पिछले 5 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो तब तक हड़ताल वापस नहीं लेंगे जब तक कि ना उनके मुतालबात पूरा नहीं होते। हम यहाँ पे JKPFO के एम्प्लॉइज़ हैं। हम यहाँ पे इंडिफिनिट स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हमारी कुछ डिमांड्स है जो हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, हमारे हायर अथॉरिटीज़ को बार उनकी नोटिस में लाए हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो हमारी ये जो जेन्युइन डिमांड्स है उन्होंने सेटल नहीं की है। सबसे पहले हमारी डिमांड है जो HR का इशू है हमारा, हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ HR की नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द सॉल्व करें। इसमें मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी यहाँ पे जो लॉज थे, जो कमीशंस थे, लॉज थे, वो यहाँ पे रिपील हुए। इसी तरह से हमारे डिपार्टमेंट का जो JKEPFO जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट था वो भी रिपील हुआ और सेंट्रल का एक्ट यहाँ पे एनफोर्स हुआ। सेंट्रल का एक्ट एनफोर्स होने के बाद यहाँ पे इनको जो CSE रिकमेंडेशन थी उसके लिहाज से इनको हमारा एक नोटिफिकेशन निकालनी थी हमारी एम्प्लॉइज़ की, ताकि वो हमें उस नोटिफिकेशन में इनको हमें ऑप्शन देना था वेदर वी वांट टू गेट एब्जॉर्ब्ड विद स्टेट गवर्नमेंट और वी हैव टू गेट मर्जर्ड विद EPFO इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली आज 2.5 साल भी होने को आए हैं, आज तक वो नोटिफिकेशन इशू नहीं की है इन्होंने। और अब आखिर पर यह खबर कि बुलंद पाया वली कामिल हज़रत बटमालू साहब का सालाना उर्स मुबारक आज नहायत ही अकीदत व एहतराम और तज़ुक़ एहतिशाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने आस्तान आलिया पर हाज़री दी। दौरान उर्स शब-ख्वानी, ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद व अज़कार की रुख़ परवर मजालिस का इनेकाद हुआ। जी, शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स इसलिए मनाया जा रहा है कि ये एक वली खुदा था और जैसा कि हम इसको बतमल साहब से नाम से जाना जाते हैं तो इसलिए इसको इस नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इसका असली नाम था बतमल साहब।
तो हम इसको अब इसी नाम से पुकारे जाते। तो इस शेख दाऊद साहब जो है ये गिने चुने लोगों को याद है, अक्सर लोग इसको बतमल साहब के नाम से पुकारते हैं। जी ये तो बहुत पुराने से हम ये उर्स मनाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे अकीदतमंद लोग आते हैं, बडगाम से, श्रीनगर से, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से, बाकी हर अकीदतमंद लोग यहाँ पे आते हैं। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी जुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।